बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। देसी ढाबा पीके में खुश आमदीद। आज हम बना रहे हैं पेशावर और कोयटा के मशहूर चपली कबाब, जो कि ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से जूसी और बहुत ही टेस्टी। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। मैंने लिया है यहाँ पर आधा किलो बीफ का गोश्त। आप इसको मटन और चिकन में भी बना सकते हैं। 2 मीडियम साइज की प्याज चॉप की हुई, बारीक कटा हुआ हरा धनिया आधी प्याली, 1 अदद लीमू का रस, नमक हस्बे जायका, कुटा धनिया 1 टेबलस्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून, पिसी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, अमचूर पाउडर 1 टीस्पून। अमचूर की जगह आप अनारदाना भी ऐड कर सकते हैं। 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 2 बड़े साइज के टमाटर, इसको हम जूलियन कटिंग कर लेंगे। हरी मिर्चें 2 अदद, इसको हम बारीक चॉप कर लेंगे। हम बीफ का गोश्त ले लेंगे और इसको बारीक चॉप कर लेंगे। तो ये देखिए मेरा अच्छा सा बारीक गोश्त चॉप्ड हो गया है। कीमे को बाउल में ऐड करके इसमें हम स्पाइसेस ऐड कर देंगे। चॉप प्याज ऐड कर देंगे, टमाटर ऐड कर देंगे, हरी मिर्चें ऐड कर देंगे, पिसी मिर्चें और कुटी मिर्चें, गरम मसाला, धनिया पाउडर, नमक, ज़ीरा पाउडर, अमचूर पाउडर, लहसुन अदरक का पेस्ट, जौ का आटा ऐड कर देंगे। इसकी जगह आप गंदम का आटा भी ऐड कर सकते हैं, बेसन भी ऐड कर सकते हैं, चने भी ऐड कर सकते हैं, मगर मैंने यहाँ पर जौ का आटा ऐड करा है। लेमन जूस ऐड कर देंगे, बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड कर देंगे। इन सबको मिक्स कर लेंगे बहुत अच्छे तरीके से। ये देखिए हमारे मसाले अच्छे से मिक्स हो गए हैं। हाथों पे अच्छा सा घी लगा लेंगे ताकि ये हमारे हाथों पे चुपके नहीं और आसानी से हमारे चपली कबाब बनकर तैयार हो जाएं। थोड़ा सा हम हाथ में गोश्त लेंगे, यानी अपना चपली कबाब का कीमा, और इस तरीके से गोला बनाते हुए को स्मूथली प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे चपली कबाब तैयार हो गए हैं। तो हम यहाँ पर अपना एक प्यारा सा फ्राई पैन लेंगे और इसमें कुकिंग ऑयल ऐड कर देंगे। तो इसको हम स्लो टू मीडियम फ्लेम में फ्राई कर लेंगे ताकि ये अंदर तक से हमारे अच्छे से तैयार हो जाएं। गोल्डन ब्राउन होने के बाद हम इसका साइड पलट देंगे। तो ये देखिए हमारे पेशावरी चपली कबाब मैंने आपके सामने एक तैयार करके दिखाया है। पेशावर में अक्सर इसमें टमाटर ऐड किया जाता है ऊपर से, और इसको हम साइड पलट देंगे और इसको प्रेस करते हुए हम फ्राई करते जाएंगे। और ऊपर से हम इसको प्रेस करेंगे ताकि इसका अंदर का पानी खुश्क हो जाए और ये ऊपर से क्रिस्पी हो जाए और अंदर से जूसी बन जाए। तो ये देखिए हमारे चपली कबाब तैयार हैं। इसको आप बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं, शाम में चाय में हस्बैंड के साथ इसको खाएं, बहुत ही मज़ा आने वाला है। आगे रमज़ान आ रहे हैं तो अपना रमज़ान स्पेशल बनाइए और चपली कबाब बनाइए। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।